बिहार का साला सुधीर सिंह सुधाकर। ऑफिस का कार्य खत्म हो गया था। सुकोमल वापसी के लिए चल पड़ा। मुंबई से दिल्ली का सफर था। प्रातः 5:45 की ट्रेन थी। मुंबई वेटी से ट्रेन पकड़नी थी। होटल मैनेजर से ज्ञात हुआ कि सुबह 6 बजे के बाद ही ऑटो या टैक्सी रेलवे स्टेशन के लिए मिल पाएगा। काफी सोच विचार करने के बाद सुकोमल ने निर्णय लिया कि अगर वो रात में ही रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े तो ठीक रहेगा। ऑटो में सामान रख वो तुरंत निकल पड़ा और खाना भी पैक करवा लिया। रात 10 बजे वो स्टेशन पर आ गया। वेटिंग रूम पर वो सामान रख के कुर्सी पर पसर गया। वेटिंग रूम के केयर टेकर ने उसे बताया कि आधी रात के बाद सामान पर विशेष नजर रखिएगा। चोर चुपचाप सामान लेकर चले जाते हैं। जागते रहने का फरमान वो सुना गया। सावधानी के नाते सुकोमल ने सभी सामान एक जगह कर उसे ताले चाबी के द्वारा चैन से लॉक कर दिया। खाना खाकर वो कुछ देर तक सारा आकाश नामक उपन्यास को पढ़ने लगा। कुछ घंटे के बाद उसे नींद आने लगी। लाख कोशिश के बाद भी उसे नींद आ ही गई और वो अपने सामान के पास ही लेट गया। रात 3 बजे उसकी नींद टूटी। सारा सामान सुरक्षित पाकर उसे चैन की सांस आई। परंतु जैसे ही रुमाल निकालने के लिए उसने जेब में हाथ डाला, उसके होश उड़ गए। जेब में तो पर्स था ही नहीं। घबराकर उसने पैंट शर्ट की सभी जेबों की तलाशी ली, पर चोरों ने तो अपना काम कर दिया था। खुले नोट भी गायब थे। गनीमत थी कि ऊपरी जेब में रखा ट्रेन का टिकट अपने स्थान पर पूरी तरह से सुरक्षित था और पैंट में बस कुछ सिक्के खनखना रहे थे। आसपास वालों ने सहानुभूति जताई। केयर टेकर ने कहा, सर मैंने तो आपको ताकीद की थी। खैर, मैंने जेब में रखे पैसों की गिनती की। कुल 16 रुपए सिक्कों की शक्ल में थे। कुछ ही घंटों में ट्रेन चलने वाली थी। हैरान तथा परेशान सुकोमल ने बेंच के नीचे निगाह दौड़ाई तो उसके जूते भी गायब। अब तो वो और भी परेशान हो गया। अब क्या करे? तभी पास में बैठे एक बुजुर्ग ने उससे कहा कि बाहर पानी की टंकी के पास कुछ जूते चप्पल पड़े हैं, जाकर देख लो, शायद वहीं जूता मिल जाए। सुकोमल वहां गया, पर उसे उसका जूता नहीं दिखाई पड़ा। बुजुर्ग के कहने पर उसने वहां पड़ी एक टूटी सी चप्पल ले ली। क्या करता, भागते चोर की लंगोटी ही सही वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही थी। नंगे पैर ट्रेन में कैसे सफर करता? पैसे भी तो नहीं थे कि ट्रेन में जूते या चप्पल खरीद सकता। अब तो मजबूरी थी। टूटे चप्पल से ही काम चलाना पड़ रहा था। मजबूरी थी, शर्म संकोच भी हो रहा था। जाड़े का दिन था। सूट के साथ, टूटी चप्पल के साथ सुकोमल जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ गया। कुली को देने को तो पैसे भी नहीं थे। मजबूरी थी। खुद ही सामान लेकर उसने अपना बर्थ ढूंढ लिया। ट्रेन में बैठते ही चाय की तरफ लगी। सुबह की बेड टी लेने वाला सुकोमल मन महसूस कर रह गया। पर जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, सुकोमल की चाय की तलब बढ़ती जा रही थी। 16 रुपए में 36 घंटे का सफर करना था। चाय खरीदे या ना खरीदे, सुकोमल तय नहीं कर पा रहा था। सभी चाय पी रहे थे। मन को समझाना जब असंभव हो गया, तब सुकोमल ने चाय तथा एक पैकेट बिस्कुट ले ही लिए। चाय पी लेने के बाद सुकोमल जेब में हाथ डाल तसल्ली कर लेना चाहता था कि उसकी जेब में 6 रुपए भी बचे हैं या नहीं। वो 6 रुपए सुकोमल के लिए इस समय 60 रुपए के बराबर थे। सुबह के 10 बजने को थे। सुकोमल पुनः परेशान हो गया। कारण भूख तो थी, पर उसे ऐसा लगा कि सामने बैठे मारवाड़ी परिवार के लोग उसे दिखाने के लिए अपना नाश्ते का डब्बा खोलकर बैठ गए हैं। परिस्थिति अनुकूल ना हो तो सभी कुछ प्रतिकूल नजर आता है। अच्छे लोग भी दुश्मन नजर आने लगते हैं। खूब ठूस ठूस कर खा लेने के बाद मारवाड़ी परिवार चैन की नींद सो गया। पेट भरा हो तो चैन की नींद आती है, पर सुकोमल विवश था। उन्हें खाते वो देख नहीं पा रहा था। मन ही मन वो मारवाड़ी परिवार को कोस रहा था कि मानवता के नाते भी उन्होंने उससे पूछा नहीं। एक ढोकला ही खिला देते तो उनका क्या घट जाता। प्रतिष्ठित कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर का काम करने वाला सुकोमल
मन ही मन सोच रहा था कि वो एक साथ 20-20 की सेल्स टीम को ट्रेनिंग दिया करता था। उनके प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता से दे दिया करता था। आज ऐसी स्थिति बनाई थी कि वो अपने ही प्रश्नों का उत्तर नहीं तलाश कर पा रहा था। सभी के लिए रास्ता निकालने वाला सुकोमल अपने लिए रास्ता नहीं निकाल पा रहा था। पानी का बस एक घूंट ले वो आंख मूंद कर सोने का प्रयत्न करता रहा, पर भूखे पेट नींद भी तो नहीं आ रही थी। किसी भी सामान्य व्यक्ति की भांति सुकोमल में भी अनेक खूबियां थीं, कमियां थीं, किंतु उसके अंदर पूरी ईमानदारी से सच स्वीकारने का साहस भी था। उसके भीतर का प्रेमान्वेषी किशोर हर परिस्थिति में जीतता रहा था और उसका मन पराजय स्वीकार करने को कभी भी तैयार ना होता था। फिर आज तो परीक्षा की घड़ी थी। अपने लिए सोचते सोचते उसे लगा कि शायद ईश्वर ही कोई रास्ता निकाल दे। उसने अपना सामान जंजीर से लॉक किया और सुकोमल मेन गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। सोचने का क्रम जैसे ही रुका, उसे ट्रेन की पेंटी कार का स्मरण हो आया। आशा की एक छोटी सी झलक पा वो प्रसन्न मन से चल पड़ा। 11 डिब्बे चलने के बाद वो पेंटी कार तक पहुंच सका। मैनेजर से मिलने और बात करने के लिए वो मैनेजर के केबिन पर जा पहुंचा। मैनेजर भी एक सूटेड बूटेड व्यक्ति को टूटी चप्पल में देखकर चौंक गया। मैनेजर ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोलना ही चाहा था कि सुकोमल ने उसे जेब काटने की बात कह सुनाई। मैनेजर ने कहा कि ये सब आप हमें क्यों सुना रहे हैं? भाई मैं आपसे कुछ पैसे रुपए नहीं मांग रहा हूं, सुकोमल ने मैनेजर से कहा। फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? कुछ अनमने मन से मैनेजर ने पूछा। मैनेजर की भाषा सुनने के बाद सुकोमल को एहसास हो गया था कि मैनेजर पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार राज्य का रहने वाला है। उसने अपने सेल्स अनुभव का लाभ उठाते हुए मैनेजर से पूछा, आप रहने वाले कहाँ के हो? कहीं बिहार? इससे पहले कि सुकोमल अपनी बात पूरी करता, मैनेजर ने कहा, मेरा घर समस्तीपुर में पड़ता है। क्यों, आप भी बिहार के हैं क्या? अपने जवाब का नाम उसने बड़े ही उत्साह से लिया। नहीं नहीं, मेरा गांव तो बनारस है, पर मेरा ससुराल बिहार में कैमूर जिला में पड़ता है, सुकोमल ने जवाब दिया। अच्छा अच्छा, कैमूर में कौन सा गांव है? सुकोमल को लगा काम बन सकता है, उसकी गाड़ी पटरी पर है। उसने अपने ससुराल पिपरिया का जैसे ही नाम लिया, मैनेजर तो चहक उठा। अरे हुआ की तो एक लड़की हमारे छोटे भाई से ब्याही है। फिर तो सुकोमल उत्साह में आ गया और उसने मैनेजर से कहा, मेरे सारे भाइयों की शादी बिहार में ही हुई है, मैं तो पूरे बिहार को ससुराल मानता हूँ। अच्छा जी, हैं? पूरा बिहार ही आपका ससुराल है? और का, जब हमारे परिवार के 46 भाइयों को ससुराल बिहार में है तो काहे ना हम पूरे बिहार को अपना ससुराल माने? अच्छा मजाक कर लेते हैं सर। सर नहीं, जीजा जी कहिए। तभी वेटर एक कॉफी रख गया। लीजिए ना सर। नहीं नहीं जीजा जी। फिर क्या था, सुकोमल और मैनेजर ऐसे बात करने लगे कि जैसे कितनी पुरानी जान पहचान हो। जेब कटने से लेकर भूखे रहने की दास्तान जब सुकोमल ने सुनाई तो मैनेजर के साथ वहां उपस्थित सभी का मन भर आया। मैनेजर ने सुकोमल से पूछा, आप क्या खाएंगे बताइए? नाश्ता तैयार है, नॉन वेज कहते हैं ना। ला भाई, जरा 4 अंडे का ऑमलेट बना दो। मैनेजर के कहने की देर थी कि ऑमलेट हाजिर था। सुकोमल गरम नाश्ते पर टूट पड़ा था। इससे पहले सुकोमल कुछ कहता, मैनेजर ने वेटर से कहा, साहब जो कुछ खाने को मांगे इनको दे देना, ठीक है ना? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए, खाना आपको आपकी सीट पर मिल जाएगा। चिकन का ऑर्डर दे सुकोमल चलने लगा तो उसने मैनेजर से कहा, मैं आपको चेक दे जाऊंगा, आप दिल्ली बैंक में डाल दीजिएगा या जहां कहिएगा पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, आप निश्चिंत होकर जाएं। 1 बजे पूरा मारवाड़ी परिवार सोकर उठा तो तुरंत खाने के डिब्बे लेकर बैठ गया। सुकोमल को वो दिन याद आए जब मात्र 50 रुपए में इतना खाना चेन्नई में मिलता था कि उससे 3 लोग खा सकते थे। एक बार उसने एक साथी सिपाही से खाना खाने को कहा था, पर उसने थोड़ी देर पहले खाना खाने की बात बताई। तब सुकोमल ने 2 आदमी का खाना स्टेशन पर भीख मांगने वालों को दे दिया था। पर अब सुकोमल को चिंता कहाँ थी। उसने तुरंत अपना लंच मंगवाया। 2 नॉनवेज के पैकेट ऐसे खोलकर सुकोमल बैठ गया। मारवाड़ी परिवार उसे देख रहा है या नहीं, वो कनखी से देख लेता।
जब वेटर ने सुकोमल से पैसे नहीं लिए तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। पैसे नहीं लेना उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने उससे पूछ ही लिया कि सुकोमल से पैसे क्यों नहीं ले रहा। उसने कहा कि सर मैनेजर साहब के रिश्तेदार हैं। नाश्ता, चाय, कॉफी तथा रात में पराठे तथा पनीर, छोले की सब्जी तथा दाल के साथ स्वादिष्ट भोजन खाकर सुकोमल रात में सो गया। सुबह नाश्ता करने के बाद जब सुकोमल मैनेजर के पास पहुंचा तो मैनेजर ने उससे कहा कि सर नहीं नहीं जीजा जी, अब आपसे भी पैसे लेने हैं। नहीं भाई, मैं तो पैसे की जगह ये 468 रुपए का चेक दे रहा हूँ। जब इतने सारे टीटी पुलिस वाले मुफ्त में खाना खा जाते हैं तो एक आपने खा लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पर सुकोमल न माना। वो चेक मैनेजर शिवलाल को देकर ही माना। मैनेजर की उदारता के लिए सुकोमल ने सभी स्टाफ का धन्यवाद दिया। पर सुकोमल ये देखकर चकित हो गया कि मैनेजर ने चेक बैंक में नहीं डाला। सुकोमल कई बार स्टेशन पर गया पर उसे मैनेजर नहीं मिला। भूखे पेट रहकर सुकोमल ने जो रात बिताई थी वो याद आते ही सुकोमल कांप उठता था। तीसरी बार जब मैनेजर नहीं मिला तो सुकोमल ने फैसला किया कि वो भी कुछ ऐसा करे जैसा मैनेजर ने उसके साथ किया है। वो स्टेशन से बाहर निकला और बाहर खड़े सारे भिखारियों में 500 रुपए के केले बांट दिए। कहानी समाप्त।